बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे आज शाम को पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसने सबको हिला कर रख दिया है। निहायत अंदोहनाक वाक़या पेश आया, मनाजिर आपके सामने हैं। ये लाहौर में काहना का इलाका है जहाँ पर कोई पौने मरले की ये जगह थी और यहाँ पर टीआर और गार्डर की छत पड़ी हुई थी, मट्टी ऊपर से डली हुई थी और यहाँ पर इस इतनी सी जगह में जहाँ पर से बमुश्किल रेस्क्यू एहलकार आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा था जिसमें जब यह हादसा पेश आया यानी कि उस वक्त एक तामीराती काम भी चल रहा था, ऊपर भी मट्टी डाली जा रही थी और इसी असना में नीचे बच्चे तालीम भी हासिल करने के लिए कोशां थे। उन मासूम बच्चों में से 35 बच्चे जो कि उस वक्त इस पौने मरले की जगह में मौजूद थे वो मलबे के नीचे आ गए और फौरी तौर पर जब यह हादसा पेश आया और उस वक्त रेस्क्यू वर्क जब तक शुरू हुआ 14 बच्चे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये 14 लख्ते जिगर किसी की उम्मीदों का मरकज़ हो सकते थे जो अपने फैसले से वहाँ पर नहीं गए थे, जो खुद से उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन आप ये देखें कि इस सारे हादसे का शिकार उन्हें होना पड़ा। अब हुआ यह है कि 20 बच्चों को वहाँ से निकाल लिया गया है, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला साहिबा का भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया है कि ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है और फिर अभी तक अरेस्ट भी कर लिया गया है ये जो सो कॉल्ड ट्यूशन सेंटर था उसमें मालिक और 2 भाइयों को। अब इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि वो हमें बता सकेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या मनाजिर देखे जब वो वहाँ पर पहुँचे। उल्फत मुग़ल साहब, अगर हम बहैसियत सूबा पंजाब की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सूबा है यानी कि बाकी सूबों की निस्बत, और यहाँ पर इस तरह के वाक़े का पेश आना और ऐसी इमारत का तज़किरा कि जो पौने मरले की इमारत है, कितने गज़ होगी और उसके अंदर 35 बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर रहे थे और फिर तामीराती काम चल रहा था, ये बात हजम नहीं हो रही। अशफाक भाई बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक अंदोनाक वाक़या है और ख़ासकर जिनकी अपनी छोटी औलादें हैं, हर शख्स उन वालिदैन के दर्द को महसूस कर रहा है जिन वालिदैन के बच्चे इस दुनिया से चले गए। ये एक बिल्कुल कंजस्टेड सा इलाका है, बिल्कुल छोटा सा इलाका है। टीआरन गार्डर की ये छत थी, खस्ता हाल वो छत पहले से थी, चूँकि पहले बारिशों का सीज़न आया था, फिर आगे बारिशों की पेशन गोई की जा रही थी तो उस छत पर मट्टी डाली जा रही थी। अच्छा। जब ये बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे तो उस छत पर मट्टी डाली जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा पेश आया और अचानक वो छत गिरी और उस छत में दबकर तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ से निकाला गया। जो टीचर थी उसकी अपनी बच्ची भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुई है, टीचर खुद भी ज़ख्मी है और वो इस वक्त जनरल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज है। अच्छा। जब ये हादसा पेश आया तो मौके पर वो जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अपनी बेलचे वगैरह या जो भी उनके पास चीज़ें थी उन्होंने बच्चों को निकालना शुरू किया। कुछ बच्चों को वो रेस्क्यू कर चुके थे, रेस्क्यू को कॉल जा चुकी थी, रेस्क्यू की टीमें भी बर वक्त उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया और फिर सब ने मिलकर, मकामी लोगों ने, रेस्क्यू की टीमों ने मिलकर वहाँ से बच्चों को निकाला। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कही जा सकती है कि 14 बच्चों की लाशें वहाँ पर निकाली गई। जो कान्हा टीचिंग हॉस्पिटल है, THQ हॉस्पिटल है, इसके मुताबिक यहाँ पर 14 डेड बच्चों को लाया गया। 6 बच्चे ऐसे थे जो ज़ख्मी थे, जिनमें से 5 बच्चे घर जा चुके हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस हॉस्पिटल में कोई बच्चा ज़ेर इलाज नहीं है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम मोहम्मद फुरकान है और उस बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल के शोबा न्यूरो साइंसेज में मुंतकिल किया गया है। अशफाक भाई, जो आपने बात की कि पंजाब सबसे डेवलप सूबा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तालीम हर वालिद की ख्वाहिश है, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाए। सरकारी स्कूलों की वो सूरत हाल नहीं है या फिर सरकारी स्कूलों में वो सूरत हाल जिसकी वजह से बच्चों ट्यूशन और ये एक वालिदैन का शौक है कि उसमें जो उनकी इस्तेदाद थी उसके मुताबिक उन्होंने किया, लेकिन उनको काफी कुछ देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका उल्फत मुग़ल, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।